तो गाइस बेसिकली हम लौंडों को बचपन से जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है वो ये है कि लड़कियां लड़कों के प्यार में कैसे पड़ती हैं, और ये झूठ बोलने में सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का, हमारे माँ बाप का और हमारी सोसाइटी का है। और बेसिकली हमें अच्छा बनाने के लिए हमें बचपन से ये झूठ बोल दिया गया है कि लड़कियों को स्वीट, पोलाइट और नाइस गाइज पसंद है। मतलब ऐसे लड़के जो एक्चुअली उस लड़की को एक क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं और खुद उसके नौकर बन के रहते हैं, जो लड़की के हिसाब से चले, उसकी लाइफ में कोई भी डिस्कंफर्ट ना होने दे और हमेशा लड़की की हाँ में हाँ मिलाते रहे। और इससे भी बड़ा झूठ का पहाड़ा हमें बॉलीवुड ने पढ़ाया है। मतलब लिटरली बॉलीवुड ने हमें यह सिखाया कि अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो फिर भी तुम उससे मूव ऑन ना करना, ताकि जब वो लड़की देखेगी तुम्हारे जाने के बाद भी ये चूतिया मूव ऑन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब देख लो ये तुमसे सच्चा प्यार करता है। और तुम दिखाओ कि तुम लड़की से मूव ऑन नहीं कर सकते और तुम देखना वो लड़की तुम्हारी। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और हाँ भाई देखो, इस चीज में मैं अग्री करता हूं कि 1990, 1980 इन जमानों में लड़कियों को एक्चुअली नाइस गाइज पसंद थे, क्योंकि उस समय ना टॉक्सिक मैन थोड़े ज्यादा हुआ करते थे। इसीलिए जब कुछ नए नए नाइस गाइज आए जो बहुत ज्यादा स्वीट और पोलाइट रहते थे, तो लड़कियां ऑटोमेटिकली उन नाइस गाइज से पट जाया करती थी, क्योंकि तब टॉक्सिक और मैस्कुलिन मेन बहुत ज्यादा हुए करते थे। तो ये एक नया कंसेप्ट आया था कि नाइस गाइज का, जो उस लड़की को अपनी पलकों पे रखते हैं। और इसी ब्रेन वॉशिंग में बहुत ज्यादा हेल्प की बॉलीवुड ने, जहां पे उन्होंने डीडीएलजे टाइप की मूवीज में लड़कों को इतना ज्यादा नाइस, स्वीट और पोलाइट दिखाया है, यहां तक कि लड़कों के अंदर ये दिखाया कि उसकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ये है कि वो उस लड़की को पटा ले, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वन एंड ओनली लव का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जिस तरह से बॉलीवुड ने लौंडों को चूतिया बनाया ना भाई, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। एंड बिलीव मी, सबसे ज्यादा चूतिया तो मैं ही बनाऊं। और क्योंकि एक्चुअली पहले के जमाने में टॉक्सिक और मैस्कुलिन मेन थोड़े ज्यादा हो गए थे, इसीलिए जब लड़कियां किसी नाइस गाय को देखती थी तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली यूनिक लगने लगते थे, क्योंकि उस समय लड़कियों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था और ना ही सोशल मीडिया हुआ करता था, जहां से इन लड़कियों को आज की डेट के जैसे भर भर के अटेंशन नहीं मिलता। और क्योंकि पहले के जमाने में लड़कियों को ना इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला करता था, जिसकी वजह से उन्हें जिस भी लड़के से थोड़ा सा मेल अटेंशन मिल जाता था ना, वो लड़कियां उसके प्यार में डूबनी तय थी, क्योंकि पिक्चरों से तो देख के ही आई थी कि नाइस गाइज हमें अच्छे लगने चाहिए। क्योंकि उस समय सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था, जहां पे नाइस गाइज दिन भर लड़कियों की ईगो को इन्फ्लेट करते रहते, उनकी तारीफ कर करके, लाइक कर करके, कमेंट कर करके, डीएम कर करके। बाप रे, काश मैं भी लड़की होता भाई, मैं तो खूब मजे लेता इन सबके। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है, एक्चुअली यहां से एक नया चैप्टर शुरू होता है, जहां पे धीरे धीरे लड़के नाइसनेस के चक्कर में बिल्कुल फेमिनिन होते चले गए। और आज के टाइम पे मेरे दोस्त से एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहां पे अगर कोई लड़की देखती है कि तुम उसकी पूजा कर रहे हो ना, वो लड़की लिटरली तुमसे दूर भागती है। और लड़कियां वापस टॉक्सिक गाइज के पीछे पड़नी शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि भाई आपने आजकल इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स देखा होगा, जहां पे लड़कियां भले ही हंसाने के लिए लेकिन बता देती हैं कि उन्हें टॉक्सिक मेन कितने पसंद है। Why do girls put guys in the friend zone? Because we don't like them, they're too nice. What's wrong with being nice? We like toxic. What type of toxic? Don't reply. क्योंकि जैसे पहले के जमाने में बैड बॉयज बहुत ज्यादा कॉमन हो गए थे, फिर नाइस गाइज एकदम से पसंद आने लगे, ठीक इसी तरह से आज की डेट में नाइस गाइज हर जगह हो गए। इसीलिए कोई एक टॉक्सिक मर्द अगर लड़की को दिख जाता है तो लड़कियों को उनकी यूनिकनेस की वजह से लगने लगता है यस ही इज द मैन, क्योंकि अब तो अच्छे लड़के लड़कियों को क्रिंज लगने लगे हैं। और एक फैक्ट की बात बताऊं, पहले के जमाने में भी ना एक्चुअली लड़कियों को मैस्कुलिन और डोमिनेंट मेन पसंद थे, लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर उनके पेरेंट्स उनको ट्रेन कर दिया करते थे कि तुम्हें नाइस गाय ही पसंद आना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया अपना वरदान हम सबको दे चुका है, और जो चीजें पहले ओके नहीं हुआ करती थी आजकल वो चीजें ट्रेंड में रहती हैं। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, लड़कियां ही नहीं, लड़के ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे एडिक्टेड है और हर वो ट्रेंड जो एक्चुअली नहीं चलने चाहिए था उसको कल्चरली एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ भाई ये तो कॉमन हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स के अंदर ये आ जाती है कि उनको ये बता दिया गया है कि अगर तुम्हारा लड़का या लड़की 4 पैसे कमा सकता है तो इसे जिंदगी में जो करना ये वो करे, क्योंकि एट द एंड अगर इसके पास पैसे होंगे तो इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कहावत है ना कि पॉर्न लड़कों को बर्बाद करती है और सोशल मीडिया लड़कियों को,
को, क्योंकि लड़कियों को अटेंशन से प्यार होता है जो उन्हें सोशल मीडिया से मिलता है और लड़कों को सेक्स से जो उन्हें पॉर्न से मिल जाता है। अब आप भले ही इस चीज को मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ना लड़कियों के अंदर एक हाइपर स्टिमुलेशन डेवलप हो गया है। मान लो अगर तुम पहले लड़की के लिए एक गुलाब ले आते तो उसकी पूरी दुनिया बन जाती, लेकिन आज की डेट में लड़कियों की हैप्पीनेस को स्टिमुलेट करना, उन्हें खुश महसूस कराना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लड़कियों के डोपामिन रिसेप्टर्स सोशल मीडिया ने फ्राई कर दिए हैं। और इसीलिए लड़कियों को ना ही लड़कों के जाने का बुरा लगता है, और अगर कोई आ भी गया तो उस तरह की खुशी नहीं होती है जैसी पहले के जमाने में हुआ करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से लड़कों के लिए लड़कियां पटाने की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज भी 90% लड़के सोच रहे हैं कि भाई हम प्यार दिखाएंगे लड़की हमसे पट जाएगी, उसे प्यार करना होगा तो मैं उस लड़की से जितना प्यार करता हूं वो लड़की मुझसे उतना प्यार करने लगेगी, जिसकी वजह से वो 90% लड़के ना ही अपना बिहेवियर इंप्रूव कर रहे हैं और ना ही अपने एटीट्यूड को मॉडिफाई कर रहे हैं आज की डेट में अपडेट होने के लिए। और क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो लड़कियों को इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि अब अगर तुम्हें लड़की को पटाना है तो वो जितना कमा रही है उससे थोड़ा ज्यादा कमाओ। आई एम वेरी सैड कि आजकल ये मैट्रिक्स चल रहा है, और मैं इस चीज में बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूं कि सोशल मीडिया लड़कियों को बिगाड़ रहा है या अच्छा बना रहा है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अब लड़कियां वो कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं, लड़कियां वो बन रही हैं जो वो बनना चाहती हैं, और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इसी ने हमारा काम और ज्यादा आसान कर दिया है। क्योंकि पहले माँ बाप समझा देते थे टॉक्सिक लॉन्डो से दूर रहना, लेकिन आजकल इसी फ्रीडम की वजह से लड़कियों को ऑटोमेटिकली वही टॉक्सिक लॉन्डे और ज्यादा पसंद आने लगे हैं, और इसका पूरा फायदा उठाते हैं टॉक्सिक मैन, और नाइस गाइस वेट करते रहते हैं कि कब महीने का 1 या 2 पेटी छापेंगे फिर लड़कियां पटाएंगे। वाह। तो गाइस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्चुअली यहां पे खुल के नहीं बोल पा रहा हूं, इसीलिए मैंने ना भाई एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और पिंड कमेंट में भी लगा रहा हूं, तो मेक श्योर आप मेरा वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी राज की बातें होती हैं। और होता क्या है ना, जैसे हम लड़कों को मस्कुलर स्ट्रेंथ दी जाती है, ठीक उसी तरह से लड़कियों की सुपर पावर होती है उनकी ब्यूटी में। उनकी ब्यूटी लड़की का सबसे बड़ा एसेट होता है मेरे दोस्त, और कुदरत ने उनकी खूबसूरती को इस तरह से बनाया है कि अगर वो कभी भी किसी भी लड़के से कुछ भी बोल रही हो तो वो लड़का उनकी ब्यूटी देख के अपने आप उसके चक्कर में फंस जाए, और फिर वो लड़की भले ही कुछ गलत बोले लेकिन फिर भी वो लड़के को सही लगने लगती है, क्योंकि उसकी ब्यूटी उस लड़के के मन में जो हार्मोन्स क्रिएट करती है ना, वो उसके वर्ड्स को एक स्पेल, एक जादुई मंत्र की तरह यूज करने देते हैं। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली लड़कियां जो पावरफुल आदमी होते हैं ना, उनको अपनी खूबसूरती और अपने शब्दों से ही मैनिपुलेट करती है, फिर वो पावरफुल आदमी को जब वो कंट्रोल करने लगती हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां उन पावरफुल आदमियों की पावर को यूज करने लगती हैं। एंड दिस इज हाउ गर्ल्स रूल द वर्ल्ड, और ये चीज बिल्कुल जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटी को इस तरह से बनाया गया है कि अगर हम किसी लड़की को सुंदर समझ लेते हैं ना, तो उसके अंदर की कोई भी अच्छाई और बुराई हमें नहीं दिखती। एंड बिलीव मी भाई, आज की डेट में सर्जरीज, मेकअप, पुशअप ब्राज, हेयर एक्सटेंशंस, ये जो भी चीजें हैं ना भाई, इनकी वजह से लड़कियां हमें और सुंदर लगती हैं, जो खैर कहीं ना कहीं हमें ही और खुशी देती है, लेकिन उनका मैनिपुलेशन उतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है भाई। मैं तो इन चीजों को सिंपली मैनिपुलेशन की नजर से देखता हूं और कुछ नहीं, क्योंकि होता क्या है ना, हम लड़कों की जो सेक्सुअलिटी होती है ना, जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, वो एक बटन की तरह होती हैं, टक आहा ऑफ, ऐसा होता है। बट जो लड़कियों की बात आती है ना, दे आर लाइक रेगुलेटर, जैसे पंखा धीरे धीरे टर्न ऑन होता है। और ये चीज मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल सकता हूं क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर किसी लड़के के सामने 10 नेकेड गर्ल्स आती हैं ना, तो वो लड़का उनमें से 9 के साथ सेक्स करना चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन अगर एक लड़की के सामने 10 नंगे लौंडे खड़े हो जाएं, तो वो शायद किसी एक के साथ सेक्स कर ले। दैट इज ऑल, क्योंकि लड़कियां कभी भी लड़कों को लड़कों के लिए सेक्स नहीं करती हैं, दे हैव सेक्स टू गेट समथिंग फ्रॉम इट। क्योंकि लड़कियां खुद को ऐसे ही नहीं किसी चलते फिरते के लिए सबमिट कर देंगी। लड़कियां पहले देखती हैं कि क्या ये लौंडा कुछ करने लायक है कि चूतिया है। और इसीलिए किसी भी लड़की को अपने प्यार में गिराने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? आप उसे वैसे ट्रीट मत करो जैसे बाकी के लड़के उसे ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल ब्रो। और इसीलिए लड़की को पटाने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? जैसे उसकी खूबसूरती की वजह से बाकी के लोग उसे ट्रीट कर रहे हैं ना, आप वैसे ट्रीट मत करो। और आपको पता है मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं दोस्त।
हाँ, मुझे लड़कियां गाली दे के जाएंगी बट मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, सोशल मीडिया पे जिस तरह से लड़कियों को उनकी खूबसूरती की वजह से अटेंशन मिलता है ना, लड़कियों के अंदर, मैं सही बता रहा हूं, 70% लड़कियों के अंदर ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो चुका है, जहां पे कहीं ना कहीं उन लड़कियों को यह लगने लगा है कि मैं ही सबसे महान हूं। और उस लड़की को पटाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप दिखा दो कि आपको उसकी खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता है। और जब उसकी ये जो सेलिब्रिटी समझ रही है ना, वो सोच अपने आप टूट जाती है ना मेरे दोस्त, आपकी वजह से शी स्टार्ट्स चेजिंग यू। आपको बस ये प्रिटेंड करना है कि आप उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं समझते हो, बस उसके साथ नॉर्मली बिहेव करके। क्योंकि जो नाइस और चूतिया गाइस होते हैं ना मेरे दोस्त, वो लड़की जस्ट बिकॉज वो इतनी खूबसूरत है और वो उसके साथ कुछ करना चाहते हैं या उन्हें कुछ चाहिए होता है ना उनकी खूबसूरती से, इसीलिए वो उस लड़की का हर बुरे से बुरा बिहेवियर तक टॉलरेट कर लेते हैं। मतलब यहां तक कि लड़की उन लड़कों को रिस्पेक्ट तक नहीं करती है, लेकिन वो लड़के उसे इसीलिए चाहते होते हैं क्योंकि वो खूबसूरत है। इसीलिए ना जो नाइस गाइज होते हैं वो लड़कियों को एक्चुअली उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और इसीलिए लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं, वो बैड और टॉक्सिक मैन पसंद आते हैं जो एक्चुअली उनकी खूबसूरती को बहुत बड़ा एस्पेक्ट ना समझे और उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट करें। और इसी वजह से जब लड़की देखती है दैट यू एक्चुअली डोंट केयर व्हाट शी थिंक्स अबाउट यू, और आपको जो करना है आप वो करते हैं, बिलीव मी, आप उस लड़की को ऑटोमेटिकली हर लड़के से अलग लगने लगते हो और वो आपको चेज करने लगती है क्योंकि आप उसके सामने एक हाई वैल्यू मैन बन जाते हो। और एक बार लड़की को ऐसा लगने लगा कि आप एक हाई वैल्यू मैन हो ना, वो इस दुनिया की हर ताकत लगा देगी कि बस वो आपको कंट्रोल कर पाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी लड़की से कंट्रोल नहीं होना, नहीं तो मैं सच बता रहा हूं, आपकी उस दिन से रिलेशनशिप खत्म होने की या अट्रैक्शन खत्म होने की जर्नी शुरू हो जाती है। और मैंने इस चीज को कई बार बोला है कि लड़कियां केवल अपनी फीलिंग से लॉयल होती हैं। अगर उनका अट्रैक्शन खत्म, दूसरे लड़के से अट्रैक्शन शुरू, आपका पत्ता कट, फिर आप ये मत सोचना कि ऐसे कैसे छोड़ के चली गई, बिकॉज ऑल दे हैव टू केयर अबाउट इज देयर ओन फीलिंग्स, बिकॉज दैट इज हाउ दे हैव बीन डिजाइन्ड बाय नेचर। और इसी तरह से लड़की के मन में आपके लिए एक पोलैरिटी क्रिएट होती है। पोलैरिटी मतलब जिस तरह से मैग्नेट एक दूसरे को खींचते हैं वो, और तभी लड़की को मन करता है कि वो आपके साथ फिजिकली कुछ करे। और इसीलिए जो लड़के मुझसे पूछते हैं ना, भाई मुझे समझ में नहीं आता है क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, रिलेशनशिप बोरिंग होता चला गया है, लड़की मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। दोस्त आपको पता है ये सब चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि आपने स्टार्टिंग से, जैसे मैं बोलता हूं ना, वैसे रिलेशनशिप के डायनेमिक्स नहीं रखे और लड़की आपको चेज नहीं कर रही है, तो आपको बस एक मरता हुआ रिलेशनशिप बचा के रखना है। मुझे बहुत बुरा लगता है यार आप लोगों के लिए, इसीलिए वैसे रिलेशनशिप्स को तो खुद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लड़की को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए उसके मन में अट्रैक्शन जीरो। इसीलिए मेरे दोस्त, आपको अगर अट्रैक्शन बना के रखना है, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको लड़की के सामने एक्चुअली यू हैव टू लुक परफेक्ट लाइक अ गॉड। क्योंकि याद रखना, अगर आप लड़की को अपने से बेटर समझोगे ना, तो लड़कियां खुद को इतना अच्छा नहीं समझती हैं, और अगर आप उनको उनसे बेहतर समझोगे ना, तो लड़की को आपकी एबिलिटीज पे भी डाउट आता है कि ये तो पक्का चूतिया होगा। इसीलिए आपको परफेक्ट बनना जरूरी है और आपको परफेक्ट इंसान की तरह एक्ट करना आना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि लड़की आपको परफेक्ट समझे, तो कहीं ना कहीं आपको खुद से सबसे ज्यादा प्यार करना होता है। आपको लड़कियों के सामने ये चीजें तक नहीं बोलनी होती है कि मैं इसका फैन हूं, क्योंकि याद रखना, जब लड़की को लगता है कि आप अगर किसी और के सामने झुकते होगे ना, तो लड़की आपके सामने कभी भी झुकना नहीं चाहेगी। इट इज व्हाट इट इज मैन। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अपने इमोशंस के मास्टर हो, क्योंकि अगर लड़की आपके अंदर इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं देखेगी ना, तो वो लड़की कभी भी आपको आपसे बेटर नहीं समझेगी। क्योंकि कई सारे केसेस में जो लड़कियां खुद इमोशनली स्टेबल नहीं होती है ना, उन्हें एक मेंटली स्टेबल आदमी चाहिए। और अगर आप भी कंप्लेन करते रहोगे, रोते रहोगे कि ये दुनिया कितनी मुश्किल है, मेरे दोस्त, क्या घंटा वो आपसे अट्रैक्ट होगी, क्या घंटा वो सोचेगी कि आप उससे बेटर हो। इसीलिए आपको लड़की को यह दिखाना आना चाहिए कि आप उसे, अगर सिचुएशन सही नहीं रहती है, छोड़ सकते हो। क्योंकि जब तक लड़की को आपके अंदर यह एटीट्यूड नहीं दिखेगा ना कि आप उसे छोड़ सकते हो, तब तक आप रिलेशनशिप को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और मेरी बात का यकीन करना, सिर्फ तब लड़की आपके हिसाब से आपके बोलने पे चलती है, अदरवाइज उनका जो मन होता है वो करती हैं और फिर आप रोते रह जाओगे। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों में ना एक फेमिनिन डिजायर होती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कभी भी वॉक अवे कर सकता है, जो उन्हें छोड़ सकता है अगर वो कुछ गलती करेंगी। यहां तक कि लड़की उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं जो लड़के एक्चुअली उन पे चीट कर सकते हैं,
लेकिन वो इसीलिए चीट नहीं करते हैं क्योंकि वो लड़की उनके हिसाब से चल रही है। इस तरह से दोनों अपने अपने कंट्रोल में रहते हैं और इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज कई बार बोलता हूं, कीप टॉकिंग टू अदर विमेन टू, जिसकी वजह से उस लड़की को भी फील होता है कि हाँ वो किसी विनर के साथ है और वो खुद एक विनर है कि वो एक ऐसे लड़के के साथ रहती है जिसे बाकी के लड़के चाहते हैं। और तब आप लड़की के सामने एक हाई वैल्यू मैन बनते हो जिसको वो लड़की कंटिन्यूअसली डिजायर करती है। और विनर से मुझे याद आया मेरे दोस्त, लड़कियां काफी ज्यादा हाइपरगेमस होती है, मतलब उन्हें आपसे बेटर कोई भी आदमी दिखा या मिल गया वो आपको छोड़ सकती हैं, भले ही अगर वो आपको ना छोड़े लेकिन उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। और एक बात मैं आप सभी को बिल्कुल सच सच बता रहा हूं, ये जो बेस्ट फ्रेंड वाली लड़कियां होती हैं ना, इन्हें आपसे ब्रेकअप करने से पहले ही पता होता है कि अगर आपके साथ इसकी बात नहीं बनती तो इस लड़की का अगला बॉयफ्रेंड कौन है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि हर लड़की सिंगल होती है अगर आप एक सही आदमी हो तो हर लड़की सिंगल होती है। इसीलिए भले ही अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो और आप अपनी एबिलिटी दिखाते हो कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो लड़कियां आपसे चिपकेंगी और वो चीज दिखती है जब आपने किसी चीज में मास्टरी कर रखी हो, क्योंकि इन चीजों से लड़कियों को आपके अंदर की लीडरशिप दिखती है। और लीडरशिप लड़कियों को इसलिए नहीं चाहिए होती कि आप लाखों करोड़ों लोगों को लीड करो, लड़कियों को बस ये चाहिए होता है कि आप उन्हें लीड करो। और अगर आप चाहते हो कि लड़की एक्चुअली आपको लीड करने देना, तो मेरे दोस्त आपको टाइम टू टाइम अपने अंदर का एग्रेशन दिखाना चाहिए। उस लड़की के ऊपर नहीं, याद रखना लड़कियों पे कभी भी हाथ नहीं उठाना है, लेकिन उस लड़की को आपका अग्रेशन दिखना चाहिए। क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, लड़कियां ये चीजें कभी नहीं बोलेंगी, लेकिन अगर वो आपका अग्रेशन बार बार नहीं देखेंगी ना कुछ कुछ टाइम पे, तो उन लड़कियों को खुद डाउट आने लगता है कि क्या मैं एक कमजोर आदमी के साथ हूं। ये सब चीजें लड़कियां करती नहीं है, बट ये सब चीजें ना नेचुरली वायर्ड होती हैं। इसीलिए एक लड़की के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं ना, आपको वो सारे इमोशंस उसको टाइम टू टाइम फील कराने चाहिए, अच्छे हो या बुरे। बट मेरे दोस्त, आपको लड़कियों को कभी भी एब्यूज नहीं करना है, कभी भी हाथ नहीं उठाना है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये प्रॉमिस करें, ओके? और प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम लोग अपना एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, कंटिन्यूअसली नाइस और बिल्कुल रोमियो मोड में जी रहे होते हैं ना, तो भाई लड़कियां ऑटोमेटिकली आपको एक लो वैल्यू मैन समझने लगती हैं, स्पेशली जब आपके पास उन्हें खुश कराने के लिए पैसे ना हो, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, आपको पता है, आपको एक्चुअली लड़की को हमेशा तब अच्छी से पेश आना चाहिए, हमेशा तब अपने अंदर का रोमियो मोड दिखाना चाहिए जब वो लड़की कुछ ऐसा करती है जो आप चाहते हो वो करे। इस तरह से आपको लड़की को ट्रेन करना होता है, क्योंकि याद रखना, अच्छी लड़कियां मिलती नहीं है, लड़कियों को अच्छा बनाना पड़ता है। इसीलिए अपने अटेंशन को फ्री में मत दो। जब लड़की कुछ करे जो तुम्हें पसंद है तभी अटेंशन दो। आपने सुना है ना, दैट गर्ल्स कंट्रोल सेक्स एंड मेन कैन कंट्रोल अटेंशन। और इन दोनों के हिसाब से, ये भाई मैंने बहुत गहरी बात बोल दी है, इन दोनों के हिसाब से दोनों के पास एक एक पावर है जिसको सही तरह से यूज करनी चाहिए। खैर, मैं तो हमेशा बोलता हूं, इफ अ गर्ल इज कंट्रोलिंग सेक्स इन अ रिलेशनशिप, यू आर इन द रॉन्ग वन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर लड़की ऐसी हो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए आपको लड़की के मन में ना एक फ्रेम बना के रखना होता है रिलेशनशिप का, कि आपको वो लड़की चाहिए लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। ये दोस्तों, मैं आपको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स बता रहा हूं, लेकिन आप एक्चुअली जब ये सब छोटी छोटी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है, लड़कियों को नोटिस होने लगती है ना, आपकी गर्लफ्रेंड्स बननी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा पोलाइट रहोगे ना, तो आपको लड़कियां हमेशा फ्रेंड जोन में लेना चाहेंगी, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती होती, और फिर वो ना ही आपको उस नजर से देखती हैं। और मैं सही बता रहा हूं, एग्रेशन दिखाने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े कांड भी नहीं करने होते हैं। आपको सिंपली ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना होता है, अपने वर्ड्स को थोड़ा रॉ रखना पड़ता है, दूसरों को थोड़ा सा हर्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर जब लड़की को दिखती है ना, तो लड़कियों को लगने लगता है कि आप एक बहुत सही आदमी हो, और उस लड़की के मन में आ जाता है कि आपको तो जो लड़की चाहिए वो मिल सकती है। और जब आप लड़की से बहुत ज्यादा पोलाइटली और स्वीटली बात नहीं करते हो, थोड़े रफ रहते हो ना, तो लड़की के मन में आ जाता है ये बहनचोद समझता क्या है अपने आप को। और तब जब लड़की नोटिस करती है कि आपको इंप्रेस करना डिफिकल्ट है ना मेरे दोस्त, तब आप उसके लिए एक नए चैलेंज बन जाते हो, और उसका मिशन बन जाता है आपको इंप्रेस करना। और तब लड़की के मन में एक डिजायर आती है कि वो आपको बेड पे इंप्रेस करे, क्योंकि ये जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई है ना,
लड़कियों को ये क्वालिटीज देख के लगता है कि ये लड़का एक्चुअली बेड पे भी अच्छा होगा, क्योंकि बेसिकली लड़कियों का दिमाग ना क्या होगा अगर ये, कैसे होगा ये, इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा चलता है। क्योंकि पहले मैं भी देखता था कि यार ये लड़कियां हमेशा उसके बारे में बात करती रहती है, ऐसा क्यों हो रहा है। और तब मुझे पता चला कि क्योंकि ये लड़के उस लड़की को अटेंशन कम दे रहे हैं ना, तो ये लड़कियां ना उसके बारे में बात करती हैं, क्योंकि बात करने की वजह से ना लड़कियों को लगता है कि हाँ ये लड़का मेरे क्लोज है। क्योंकि दोस्तों लड़कियों का दिमाग जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही सिंपल भी है। ये लोग हमेशा ना एक पॉसिबिलिटी में जीती हैं, क्या होगा अगर ये हो जाएगा, क्या होगा अगर ये मेरा दिल तोड़ के चला गया, ये कैसा होगा लड़का। और जब आपने उसके मन में ना ये सब चीजें बंद कर दी, इन सब चीजों के जवाब मिल गए ना, तो आपका पल्ला खत्म। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, आप थोड़ा लड़कियों के बीच में रहो, लड़कियों को समझो। एज अ मैन लड़कियों को क्या चाहिए ना वो सब चीजें देखो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप की लड़कियों से मिलोगे। कुछ आपसे तब पटने लगेंगी जब आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ये सब बोल के कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसे देखता भी नहीं हूं। क्योंकि तब वो लड़कियां अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास आने लगेंगी। और कुछ लड़कियां होती हैं जिनको आप बस अपने अंदर का ना एक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखा दो, वो आपसे पट जाएंगी। और मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है ना कि मेरा एक दोस्त है भाई, वो एक पार्टी में किसी और लड़की को किस कर रहा है, यहां से उसे किसी और लड़की ने देख लिया, और जिसको ये किस कर रहा है, जब वो लड़की चली गई ना भाई, तब ये लड़की ऑटोमेटिकली इसके साथ चीजें करना चाह रही थी। इसीलिए ना अगर आप लड़कियों के साथ सेफ खेलोगे ना, तो आपको कभी भी ना मजेदार चीजें नहीं मिलने वाली। आपको बाहर जाना है, आपको रिस्क लेना, और आप देखना जितना बड़ा रिस्क उतने बड़े रिवॉर्ड्स। क्योंकि आप रिस्क नहीं लेते हो, इसीलिए आप खुद फ्रेंड जोन में चले जाते हो, फिर आपको लोनली फील होने लगता है। क्योंकि आप मेरी सारी ट्रिक्स और टिप्स देखते तो हो, लेकिन आप ये एक ही लड़की पे लगाना चाहते हो। भाई ऐसा नहीं होता है। आपको पता ही नहीं है कि बाहर इतनी सारी ऐसी लड़कियां हैं भाई जिन्हें एक्चुअली बैड बनना होता है। वो नाइस गाइस से थक चुके हैं, क्योंकि वो बचपन से ही खुद भी लड़कियां नाइस हैं, उन्हें थोड़ा सा बैडनेस एक्सपीरियंस करनी है, जिसके लिए उन्हें एक बैड बॉय चाहिए, लेकिन उन्हें वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। आप भी आ गए वापस नाइस गाय के फेस में। उस लड़की को पता है आपसे रिलेशनशिप में आने के बाद भी वो अभी जैसी है वैसी ही रहेगी, तो यार वो कैसे पटेगी तुमसे। भाई लड़कियों के अंदर भी तो डार्क डिजायर्स होती हैं, वो एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें बैड बॉयज चाहिए होते हैं। क्योंकि नाइस गाइज के साथ ना लड़कियों को बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होता है कि यार मैं ये करूंगी तो ये चूतिया बुरा मान जाएगा, लेकिन बैड बॉयज होते हैं वो खुद इतने हरामी होते हैं कि लड़कियों को भाई उनके साथ मजा आने लगती है। और बात रही लड़कियों की, तो मैंने लिटरली ऐसी लड़कियां देखी हैं कि अगर आप उनको नोटिस ना करो, उनकी तरफ देखो ना भाई, तो उनके मन में ये कीड़ा आ जाता है, इस बहन के लौड़े ने मुझे देखा क्यों नहीं। और मैं सही बता रहा हूं, अगर लड़की ने आपको पहले नोटिस कर लिया, भाई मैंने इतनी सारी लड़कियां ऐसे पटाई है ना कि मैंने उनको नोटिस नहीं किया, उन्होंने मुझे पहले नोटिस कर लिया। खैर कहीं ना कहीं वो चीज बहुत ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करती है। और फिर जब आप ऐसे ही दूर से उसके पास जाके रैंडमली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हो, शी इज योर्स। इतनी सारी लड़कियां ऐसी हैं, आप उनके सामने बस ऐसे बिहेव करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर ब्रो। वो लड़कियां अपने आप आपके लिए सब में से हो जाएंगी। जो लड़कियां बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही हैं, मुझे अपने से नीचे बता रही हैं, भाई मैंने उनके अंदर एक छोटा सा फ्लॉ बता दिया, यार ये सैंडल तुम्हारी मैच नहीं कर रही है, इस तरह से मैंने उन लड़कियों के एक्चुअली नार्सिसिस्ट सेल्फ एस्टीम को अपनी तरफ ले लिया। फिर वो लड़की उस सेल्फ एस्टीम को लेने के लिए ना भाई मेरे साथ कुछ भी करने के लिए रेडी रहती हैं। और सबसे इजी तरह भाई, आप यकीन नहीं करोगे, आप इतनी सारी लड़कियां पटा लोगे अगर आप ना नो बोल दो उनको। बस मैं सही बता रहा हूं, इतनी सारी टिप्स देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ नो बोल के आपको बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। क्योंकि ना लड़कियों के मन में ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका है कि जहां पे आप बहुत ज्यादा नाइस, नीडी, लविंग या डेस्परेट बनते हो ना, तो लड़कियां एकदम से अपने ऊपर ना एक कवच बना लेती हैं, आपसे दूर होने लगती हैं अपने आप, क्योंकि लड़कियां यूज तो होना चाहती नहीं है। तो जब वो आपके अंदर ये सब चीजें देखती है ना, उन्हें लगता है कि ये लौंडा जरूर मुझसे कुछ ना कुछ चाहता है, और वो ना अपने आप दूर होने लगती है आपसे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपने उन्हें यूज किया। खैर कोई भी इंसान नहीं होना चाहता, क्योंकि ना भाई जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह को इग्नोर करके ना लड़कियों के साथ जाते हो नई लाइफ बनाने के लिए ना, भाई लड़कियां भी एक्चुअली चाहती हैं कि कोई उनको उनकी प्रॉब्लम से डाइवर्ट करे, और आप उस लड़की को इतना मेंटल स्टिमुलेशन देते ही नहीं हो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल पाए। तो उसके पास पहले इतनी प्रॉब्लम थी और अब आप एक नई प्रॉब्लम बन गए। और याद रखना भाई, मैंने देखा है भाई, तुम लड़कियों को जबरदस्ती खुद ही प्रॉब्लम देते रहो, नहीं तो तुम उन लड़की की प्रॉब्लम बन जाओगे। और मेरी बात का यकीन करो दोस्त, लड़कियां एक्चुअली प्रॉब्लम्स की वजह से ही प्यार में गिरती हैं भाई, क्योंकि वो चीजें ना उनके अंदर की एक इमोशनल नीड को फुलफिल करता है, जिसे लगता है वो लड़कियां उसे फिक्स कर लेंगी, और भाई वो अपना टाइम लगाती
होती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को देख के लड़कियों को लगता है कि वो इसे फिक्स करके बहुत महान बन जाएगी, और ये चीज रियलिटी में है भी। यहाँ तक कि वो प्रॉब्लम्स भी जो लड़की ने एक्चुअली अपने खुद के घर में नोटिस की हो ना, कई सारी लड़कियों को लगने लगता है कि ऐसा ही रिलेशनशिप मुझे भी मिलेगा तो मैं ऐसे हैंडल करूंगी। वो लड़कियां बचपन से यही चीजें देख के बड़ी होती हैं कि क्या उस लड़की के पापा उसकी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, या उसकी मम्मी उस लड़की के पापा से उससे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या पापा ज्यादा केयरिंग है रिलेशनशिप में, या मम्मी ज्यादा केयरिंग है। क्या उसके पापा उसकी मम्मी को अवॉइड कर रहे हैं, या उसकी मम्मी उसके पापा को अवॉइड करती है। क्या उस लड़की के पापा उसकी मम्मी को अवॉइड कर रहे हैं, या क्या उसकी मम्मी उसके पापा से ज्यादा डोमिनेंट है, या उसके पापा ही खुद डोमिनेंट है। ये सब चीजें देख के ना भाई लड़कियों की बचपन से प्रोग्रामिंग चल रही होती है। यहां तक कि उस लड़के के बचपन में क्या उसको भर भर के अटेंशन दिया गया है, या क्या उसको निग्लेक्ट किया गया है, क्या उसे प्रेज किया गया है, या बचपन से बोला गया है कि तुम किसी चीज में अच्छी नहीं हो। इन सब चीजों के हिसाब से ना लड़कियों की इमोशनल नीड्स क्रिएट होती हैं, और फिर उन लड़कियों को तब प्यार होता है जब वो लड़कियां देखती हैं कि अगर आप उनकी इन इमोशनल नीड्स को केटर कर सकते हो। अब मैंने ये जो भी क्वालिटीज बताई ना, हर लड़की में ये चीजें होती ही होती हैं, किसी में कम है तो किसी में ज्यादा। और लड़कियों के अंदर की इन चीजों को समझने के लिए आपको उनके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास फेलियर्स मिलने चाहिए लड़कियों से, ताकि आपको ये चीजें क्लीनली समझ में आनी शुरू हो जाए। आपको समझ में आने लगता है कि क्या ये लड़की रिलेशनशिप में एक नयापन ढूंढ रही है, या उसे ऐसे लड़के पसंद हैं जो उसको थोड़ा अवॉइड करें, या क्या उस लड़की को कंटिन्यूअसली टॉक्सिसिटी की एक वेव चाहिए रहती है, क्योंकि वो लड़की बचपन से ही टॉक्सिसिटी में रही है। तो जब तक उस लड़की को पहले जैसी टॉक्सिसिटी फील नहीं होती है तब तक उसे नॉर्मल नहीं फील होता है। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि जब आपको ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी ना, केवल और केवल तब आप अपने बच्चों के लिए सही मां ढूंढ पाओगे और अपने लिए बीवी। और तब आपको समझ में आएगा कि लड़कियों को दरअसल कंट्रोल कैसे करते हैं, उन्हें कैसे अपने हिसाब से चलाते हैं, और वो लड़की को कैसे अपने प्यार में इस तरह से गिराना है कि वो लड़की आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। Until unless आप इन चीज़ों को मिसयूज नहीं कर रहे हैं दोस्त, इन चीज़ों को आप केवल सही तरह से यूज़ करिए। प्लीज़ डोंट यूज़ एनी गर्ल, मतलब फेक होप्स तो कभी भी लड़कियों को नहीं देनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा एंड देन यू स्लीप विद हर। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। ये वीडियोस मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूं ताकि अगर कभी आपको ये चीजें नोटिस होती हैं तो आप अपने आप आपको बिहेव कैसे करना है आपको समझ में आने लगे, बस और कुछ नहीं। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लड़कियों को कम ज्यादा अटेंशन दे के अपने हिसाब से कैसे चलाना है ना, तो आप लोग ये वाला वीडियो इसके बाद जरूर देखिएगा। और अगर आपकी जिंदगी में एक भी लड़की नहीं है तो आप ये वीडियो दोस्त मिस मत करना। और जिनको नहीं पता है दोस्तों, उन्हें मैं बता दूं कि मेरा एक Q&A का चैनल भी आया है जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस उठा के उन्हें डायरेक्टली सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं। ये रहा वो चैनल, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल ब्रो, बाय।